देखिए साथियों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जो कोई भी भारत से संबंधित, भारतीय, इंडिया यानी जीके और ऑल लेवल यानी चाहे जोन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो तो यह वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में यूपीएससी ज्ञान जीके के इस चैनल में। तो आइए हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस रीजनिंग की क्लास को देख लेते हैं और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन ले आए हैं जो पेपर में ही इसी लेवल के आते हैं। तो पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन मतलब कि शब्द बदल जाते हैं और अक्षर संख्या बदल जाती है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल में तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो हमारे यूपीएससी ज्ञान जीके फ्री कोचिंग सेंटर है, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपये। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगला पद क्या है या अगला क्या आएगा। श्रृंखला दी गई है तुमको, एक यहाँ सामने ये श्रृंखला है, इसके उसको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, दो के आगे 4 कैसे आए, 4 के आगे 8 कैसे आए और 8 के आगे 16 कैसे आए। फिर अगर जैसे ही 2 के आगे उसी तरीका से 4 आए, उसी तरीका से 16 के आगे भी उसी तरीका को आजमाना होगा। तो देखिए 2 के आगे लगता है जैसे 2 का गुणा होगा हो सो 4 आ गया हो, 2 दूना 4। फिर 8 कैसे आए, 4 गुणे 2 किया तो कितने आ गए 8। फिर भी 8 गुणे 2 किया तो कितने आ गए 16। तो कितने का गुणा हो रहा है 2 का, तो 16 का गुणा कितने में कर दो 2 में। तो 16 गुणे 2 किया तो कितना आ गया 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 32। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिल्कुल एंड तक। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हम जरूर बताएंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि कैट बराबर 24 और डॉग बराबर 26 तो फॉक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए कैट, डॉग, फॉक्स। कैट यानी कि 24 कैसे है, सी कितने पे आते हैं 3 पर। और देखो नंबर संख्या तो पहले याद होनी चाहिए, ABCD के 26 अक्षर है, 26 में से 26 अक्षर याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पर आता है। जैसे P 16 पे आता है, T 20 पे आती है और E और S 19 पे, R 18 पे, ऐसे याद होने चाहिए। तो देखिए C 3 पे आता है कैट में और A कितने पे आता है 1 पे और T 20 पे। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो कितने हो जाएंगे 24। देख लीजिए 20 3 23 और 1 24 हो गए। तो 24 इसी तरह इसमें होगा डॉग में भी इसी तरह होगा। देख लीजिए हम बता दे रहे हैं। डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, ठीक है, डी आता है 4 पे और ओ आता है 14 पर, ठीक है, सॉरी 15 पर आता है ओ। और जी आती है कितने पर, और 7 पर, जी 7 पर। आप जोड़ लीजिए इन तीनों को, 15 4 19, 19 और 1 इसमें ले लिए, सो 20 20 6 26 हो गए ना, 26। इसी तरह फॉक्स का करना है। तो देखिए फॉक्स का करते हैं। देखिए एफ कितने पर आता है, तो फॉक्स में करेंगे तो एफ कितने पर आता है 6 पर। ओ कितने पे आता है 15 पर, ये याद होनी चाहिए तो आपसे फिर कोई डर नहीं है। और एक्स कितने पर आता है तो 24 पर आता है, कितने पर एक्स आता है 24 पर। तो देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने तीनों को 6 5 24, 6 5 प्लस 24 तो हो गए कितने 6 4 30 सॉरी क्या हो गया, कुछ गलती हुई है अभी, 5 नहीं 15 है, यहाँ 5 लिख लिए तो वही तो सोचे। तो कुछ 6 5 6 24 30, 30 में 40, 5 45, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जोड़ लीजिए 6 5 15 24 को, तो इतना ही आंसर आ जाएगा इसके आगे। बहुत सही जवाब है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3, दर्पण प्रतिबिंब
में ई का स्वरूप कैसा दिखेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब में हम देखेंगे तो ई का स्वरूप कैसे दिखा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाएं खुला हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है और उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाइए, यानी कि जो आपके पास श्रृंखला है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। कहाँ पर करना है, आगे की ओर। इस श्रृंखला को आगे देखिए, 4 4 क्या 9, ठीक है, और 21 का 7। तो देखिए सॉरी 4 तो चौथा क्वेश्चन हमने उसको पढ़ लिया। देखो 9 का 81 आया और 7 का ऐसा पढ़ो कि आगे का आ जाए। सो 9 में कितने का गुणा हुआ है, 9 का, 9 नारे 81। तो इसमें हो जाएगा क्या, जैसे इसमें हुआ ऐसे इसमें होगा। तो 7 7 49 हो जाएगा ना। क्यों, बिल्कुल सीधा, इसमें जैसा पहले होता है वैसे इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द अलग है, यानी कि जो जिस शब्द है इनमें कौन सा सबसे अलग है। तो एप्पल, मैंगो, बनाना और कैरेट। तो देखिए एप्पल, मैंगो, बनाना ये क्या है, फल, और कैरेट क्या है, एक सब्जी है। तो कौन सा अलग है, शब्द समूह में से अलग छांटना है, तो कौन सा अलग है, कैरेट। तो इसका ऑप्शन कैरेट कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो कि लेकिन कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध के बारे में। तो रक्त संबंध, ए है जो बी का भाई है। बी का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, ए, ठीक है। और सी बी की माँ है। बी की माँ कौन है, सी, ठीक है। बी की माँ सी, यहाँ बी का भाई है ए और बी की माँ कौन है, सी। तो ए का सी से क्या रिश्ता हो जाएगा। तो देखो जब इसकी माँ है तो इसकी माँ भी हो जाएगा, भाई ना होगा बेटा हो जाएगा। उसकी माँ से क्या हो जाएगा, बेटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग में कितने कोने होते हैं। जैसे कि ये वर्ग है, इसके कोने बस गिनना बहुत आसान है, सभी लोग कर पाओगे। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने होते हैं और कहीं नहीं दिखते। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल रीजनिंग इतनी कठिन नहीं जितनी आप लोग समझ लेते हो, लेकिन रीजनिंग थोड़ी दिमाग बस लगाना पड़ता है कि अच्छे से करना पड़ता है और थोड़ा उसके लिए टाइम देना पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सातवां हो चुका है, आठवां है कि यदि सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ देखो यदि सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ किताबें पेन हैं, और दोनों ये भी सही और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें। नो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका कि कोई निश्चित नहीं है अब इसमें, क्योंकि सभी पेन पेंसिल है, पेन थोड़ी ना पेंसिल होती और पेंसिल थोड़ी किताबें होती, इसलिए इसका निष्कर्ष सही नहीं निकला है। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखिए, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 7 + 7 14, 14 को गुणा 7 में किया तो कितना हो जाएगा। जैसे सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले 7 + 7 जोड़े तो कितने हो गए, 14। इसका गुणा करना है, 14 हो गए। अब कितना बचा, गुणा 14 7 98। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 98। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वेलवाट का संबंध किससे है। अक्षर बदलना, पहले और तीसरे स्थान बदलना, और उल्टा करना और स्वरों को बदलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले और तीसरे स्थान बदलना वेलवेट का संबंध है। अगला क्वेश्चन है टूट भाषा, यानी कि राम लिखने पर 36 आए और फैन लिखने पर 21, तो टॉप लिखने पर क्या जाएगी। तो क्या करना, वही है तरीका आजमाओ। आर कितने पर आता है, तो 18 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, ठीक है। और एम कितने पर आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर, ठीक है। एम 13 पर, इन तीनों को जोड़ो अब, 13 19 19 और एक 20 20 20 18 19 19 से
1 20 20 30 1 मिनट। R 18 पे आता है, A 1 पे आता है और M 14 पे आता है, 14 पे आता है। अपन ने 13 गलत जोड़ लिया, 14 पे आता है, सॉरी 13 ही पे आता है, लेकिन इसका थोड़ा गलत हो गया था, तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए, लेकिन करना वैसा ही है। तो इसमें देखिए टॉप T कितने पे आता है, तो 20 पर आता है, और O आता है कितने पर, 15 पे है, और P आता है 16 पर। इनको जोड़िए, ठीक है, 15 20 कितने हुआ, 30 35, 15 15 दूनी 30, 30 50 6 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि यदि नॉर्थ में इतना आता है तो साउथ में इतना, किसका एक कोड है उसको याद करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, कोड चाहिए तो इसको, ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, अगर कोड चाहिए तो कमेंट करके बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक थोड़ी इसकी ट्रिकी है तो उसको लगा दो तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो विषम खोजना है इसमें से, काऊ गॉट लायन बफेलो। देखिए तो हमारे पशु पालतू जानवर कौन है, काऊ गॉट और बफेलो, लेकिन लाइन नहीं है, तो इसका सही जवाब गलत हो जाएगा लाइन। तो इसका सी विषम है, बहुत, क्योंकि लाइन एक जंगली है और उसको उसका संबंध भी नहीं बनता है इनसे, तो यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 की एक घड़ी में 4 बजने पर कितनी सीधी रेखाएं खींचेंगी, 4 बजने पर कितनी सीधी रेखाएं खींचेंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जैसे एक घड़ी में जब 4 बजे, जैसे जहाँ घड़ी है तो यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर जब मिनट का काटा जाएगा, यहाँ बजने का काटा जाएगा, तो 2 रेखा है, एक ए रेखा हो गई और एक ए रेखा, तो कितनी रेखा है, 2 रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो पानी संबंध के, पानी का संबंध किससे है, प्यास से, और भोजन का संबंध किससे हो जाएगा, भूख से, क्योंकि भोजन करेंगे तो भूख ही लगेगी। ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पानी प्यास, भोजन भूख। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 1 से 5 और 2 से 15 और 3 से 20 तो 4 से क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, एन वाला नियम लगाना है। तो 10n - 5, तो इसमें लगाओ। सबसे पहले 1 को लगाएगी तो 10 गुणे 5 माइनस, तो रुको 5 को नहीं लगाना, 5 आंसर आया है, हमने गुणा कर दिया 5 का, यहाँ पर 1 का होना। तो 10 से कम 10, 10 में से 5 घाव 5 आ गया ना 5। ऐसे ही सभी बार सॉल्व कर लो। जैसे कि अब इसका करना है 10 दूनी 20, अब वो तो है ही, तुम्हें पता, 5 कर दो 20 में से कितने गए, 5 गए, सो कितने बच गए, 15 आ गया। अब तो लगाते रहना, हम इसका कार्ड निकाल दे रहे हैं। देखिए 4 का निकालना है, तो 10 गुणा 40 और -5, बच्चों को 40 और -5, तो किसका आ गया, 35। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही वर्ग नहीं बनाता है। तो इसके वर्ग देख लीजिए, निकाल लीजिए। 16 का बन जाएगा सही, 25 का बन जाएगा, 36 का भी बन जाएगा, लेकिन 45 का नहीं बनेगा। तो 45 का सही नहीं बनेगा, तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंख चिड़िया पत्ते, तो क्या पंख का संबंध किससे, चिड़िया से। पंख कौन लगाता है, चिड़िया ही, आदमी थोड़ी लगाती है ना पंख, पंख चिड़िया। और पत्ते कहाँ उगते हैं, पत्ते कहाँ उगते हैं, दीवारों पे थोड़ी उगते हैं, कहाँ पर, ना हवा में उगते हैं, तो पत्ते पेड़ पर उगते हैं। ऑप्शन इस सही हो जाएगा। इसका एक सीधा सिद्धांत ये होता है कि मिलान करना है, जैसे का लड़का का लड़की, स्त्री का पुरुष, ऐसे सीधे उसके, लेकिन उसके जोड़ा बनाना पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 4 9 16 25, ठीक है। तो इस श्रृंखला को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। देखो 1 से 4 बने तो कितने हैं इसमें बीच में, 3 है ना, और 4 से क्या बने, 9, तो कितना है 5, और 9 से 16 बने तो कितना है 6, नहीं 9 से 10 7, ठीक है, और 16 से 25 बने तो कितना है, देखिए 16 में 4 20, 5 25 9, तो देखिए उसमें कितने का अंतर है इन दोनों में, 2 का, 5 2 7, 2 का 2। तो अब 2 कितने में जोड़ने हैं, 9 में 2 जोड़ दो, कितने होगा 11। अब 11 को किस में जोड़ना है, 25 में। तो 25 में जब 11 हाँ जोड़ है, इन दोनों का जोड़ दो। अब इसमें यही श्रृंखला बढ़ानी है, तो 25 में जब 11 जोड़ेंगे तो 6 और 3 36 आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आपका अगला है कि 5 लड़के 5 दिनों में 5 टेबल बनाते हैं। 5 लड़के 5 दिनों में 5 टेबल बनाते हैं, तो 10 लड़के 10 दिनों में कितने टेबल बनाएंगे? जैसे 5 लड़के हैं और 5 दिन में कितने 5 टेबल, तो 5 लड़के एक दिना में 1 टेबल बनाई थुंजे, सब मिलके 1 टेबल। जब तो उनने 5 दिन में 5 बना पाए, तो ऐसे ही 10 लड़के 10 दिन में कितने टेबल बना है जो देखने इसमें। तो जब 5 लड़के 5 दिनों में 5 टेबल बनाओ, तो 10 लड़के 10 दिना में 10 ही टेबल तो बना पाए। कौन उसमें भी दुगनी बनाते? क्योंकि एक लड़का है जो एक दिन में, बहुत सारी 5 लड़के हैं और एक दिन में एक ही टेबल बना पाते हैं 5 लड़के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निर्देश पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प संबंधित चयन करना है शब्द है। तो मनोविज्ञान क्या हो जाएगा? मनः से, और परीक्षी विज्ञान का तो क्या हो जाएगा? पक्षी विज्ञान, तो पक्षी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। सुझाव किसी से मांगना पड़ता है, संबंध है। लो यानी कि क्या है? को लो लो को दे तो उपहार तो दे नहीं है, लो उपहार लो, तो सही हो जाएगा बी। अगला है, किसी दिए गए संबंध में संबंधित शब्द का चयन करना है। तो माता का किससे हो जाएगा? बच्चा से और बादल का, बादल किससे? वर्षा किससे होती है? वर्षा। बादल से क्या होता है? वर्षा होती है। मौसम नहीं, वर्षा होती है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो हमने दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है, करके ले आना है। कल ना बने तो हमको कमेंट करके बताना, हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जीके के वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।